तो चलिए देखते हैं चैप्टर 1 के पहले सीन में क्या हो रहा है। सीन ओपन होता है एक इंटेंस कुकिंग प्रोसेस के साथ। स्क्रीन पर हम देखते हैं किसी के हाथ बहुत तेज़ी से चल रहे हैं। एक नाइफ से कैबेज को सुपर फास्ट स्पीड में चॉप किया जा रहा है, टक टक टक। नेक्स्ट शॉट में एक पैन के अंदर गर्मा गर्म तेल में एक अंडा यानी एग फ्राई हो रहा है। स्यू इस सिजलिंग साउंड से ही पता चल रहा है कि खाना कितना टेस्टी बनने वाला है। प्रेजेंटेशन एकदम टॉप नॉच है। अब हमारे सामने आता है वो इंसान जो ये सब बना रहा है। कैमरा उसके पीछे है और हम देख सकते हैं कि ये बंदा काफ़ी मस्कुलर और हैवी बिल्ड है। वो अपने फूड ट्रक के काउंटर पर खड़ा है, पूरी तरह से फोकस्ड। वो खुद से कहता है राइट रेडी टू ओपन फॉर द डे, यानी आज का धंधा शुरू करने के लिए वह पूरी तरह तैयार है। सीन शिफ्ट होता है बाहर की तरफ। हम देखते हैं एक ब्लू कलर का फूड ट्रक एक पार्क या ओपन एरिया में खड़ा है। ट्रक पर बड़े लेटर्स में लिखा है गो डेकेचन फूड ट्रक। लेकिन यहाँ कुछ गड़बड़ है। दो आदमी जो सूट पहने हुए हैं और सनग्लासेस लगाए हुए हैं चुपके से इस ट्रक पर नज़र रख रहे हैं। एक बंदा फ़ोन पे या अपने पार्टनर से कहता है लुक्स लाइक दे आर अबाउट टू ओपन। ऐसा लग रहा है जैसे ये लोग किसी मिशन पर हैं या इस फूड ट्रक का वेट कर रहे थे। जैसे ही ट्रक ओपन होने वाला होता है, अचानक आसपास के लोगों के फ़ोन्स बस करने लगते हैं। क्राउड में लड़कियां और स्टूडेंट्स अपने फ़ोन्स चेक कर रहे हैं। स्क्रीन पर पिंक कलर के एनवेलप्स और नोटिफिकेशंस पॉपअप होते हैं। मैसेज में लिखा है गो डेकेच्यूज फूड ट्रक कू नर्डिनेट्स फॉर टुडे। मतलब ये ट्रक कहाँ खड़ा होगा, इसका नोटिफिकेशन आते ही लोगों के चेहरे पर एक्साइटमेंट देखने लायक है। अब शुरू होता है असली मैडनेस। इस फूड ट्रक का क्रेज़ इतना ज़्यादा है कि लोग पागल हो गए हैं। एक बस का सीन दिखाया जाता है। पैसेंजर्स घबरा कर चिल्ला रहे हैं, डी ड्राइवर तुम गलत रास्ते पर जा रहे हो। लेकिन ट्विस्ट ये है कि बस में कोई चिल्लाकर कहता है मैंने सुना है गो डेकाचून का फूड ट्रक बगल में ही खुला है। ये सुनते ही रिएक्शन आता है व्हाट फ्लोरट, यानी गाड़ी भगाओ। अब तो बस ड्राइवर भी रूट तोड़कर सीधा फूड ट्रक की तरफ भाग रहा है। ये मैडनेस सिर्फ सड़क तक लिमिटेड नहीं है। अब हम देखते हैं ये यूनिवर्सिटी का कैंपस। एक क्लास चल रही थी, लेकिन अचानक प्रोफेसर क्लास छोड़कर भागने लगते हैं। बिल्डिंग के बाहर स्टूडेंट्स चिल्ला रहे हैं, प्रोफेसर आप क्लास के बीच में कहाँ जा रहे हैं। लेकिन प्रोफेसर तो अलग ही मूड में है। वो भागते हुए पलटकर स्टूडेंट्स को धमकी देते हैं, अगर तुम लोग रास्ते से नहीं हटे तो मैं तुम्हें F ग्रेड दे दूंगा। लेकिन ये मैडनेस सिर्फ कॉलेज तक लिमिटेड नहीं है। शहर के बड़े बड़े ऑफिसेस में भी हंगामा मच गया है। लोग बिजनेस और डील्स की टेंशन छोड़कर चिल्ला रहे हैं, अरे बायर्स द प्रॉब्लम राइट नाउ, गो चून इज़ ओपन। मतलब क्लाइंट गया भाड़ में, पहले खाना ज़रूरी है। यहाँ तक कि एम्प्लॉयज़ अपने बॉस को सीधा बोल रहे हैं, टीम लीडर मैं हाफ डे लीव ले रहा हूँ। कोई एक्सक्यूज़ नहीं, कोई एप्लीकेशन नहीं, बस सीधा निकल रहे हैं लोग। सीन शिफ्ट होता है एक हाईटेक सर्विलेंस रूम में। ऐसा लग रहा है जैसे यह कोई इंटेलिजेंस एजेंसी या स्टॉक मार्केट का रूम है। बहुत सारी स्क्रीन्स लगी हैं। एक ऑपरेटर फ़ोन पर घबराई हुई आवाज़ में रिपोर्ट कर रही है। स्क्रीन पर ग्राफ ऊपर जा रहा है। वो कहती है गोदकचन के फूड ट्रक का रियल टाइम क्राउड 1,000 क्रॉस कर गया है। लेकिन वेट, अगले ही सेकंड वो करेक्ट करती है, नहीं 200 रुको, इसने तो सीधा 1 मिलियन क्रॉस कर लिया है। सोचिए एक फूड ट्रक के लिए 10 लाख लोग लाइन में लगने को तैयार हैं। ये कोई नॉर्मल खाना तो बिल्कुल नहीं हो सकता। अब हमें दिखाता है एक लग्जरियस मेंशन या कंपनी का सीन। एक बहुत ही एलिगेंट और अमीर दिखने वाली लेडी वाइट सूट में तैयार हो रही है। उसके चेहरे पर एक कॉन्फिडेंट स्माइल है। वो खुद से कहती है आई बेटर हेड आउट बिफोर इट्स टू लेट। मतलब बेहतर होगा मैं निकल जाऊं इससे पहले कि देर हो जाए। वो अपने घर से निकलती है जहां बड़ा सा एस लोगो लगा है, जो दिखाता है कि ये कितनी पावरफुल फैमिली से है। उसकी डिटर्मिनेशन देखो, वो कहती है इस बार मैं मिस नहीं करूंगी। लगता है पिछली बार इनको खाना नहीं मिला था। अब शुरू होती है असली रेस। सिर्फ शहर के लोग ही नहीं, अलग अलग बैकग्राउंड की लड़कियां दक्षिण के ट्रक की तरफ भाग रही हैं। शॉट 1 समुंदर में एक लड़की जेट स्की या सर्फिंग करते हुए फुल स्पीड में आ रही है। पानी उड़ाते हुए बस वहां पहुंचना चाहती है। शॉट 2 एक लड़की काउबॉय हट पहनकर घोड़े पर सवार होकर फुल गैलप में आ रही है। शॉट 3 एक लड़की हैवी स्पोर्ट्स बाइक पर हेलमेट लगाकर ट्रैफिक चीट करते हुए फुल थ्रोटल में है। हर कोई अपने बेस्ट ट्रांसपोर्ट से आ रहा है ताकि वह लेट ना हो जाए। और फाइनली लास्ट पैनल में हम देखते हैं एक लड़की को जो शायद पैदल भाग रही है। उसका चेहरा पसीने से भीगा हुआ है, आंखों में आंसू हैं और वो इमोशनल होकर चिल्ला रही है, मिस्टर दत्त चुन लो दोस्तों। फाइनली इंतज़ार की घड़ी ख़त्म हुई। पार्क के बीचों बीच खड़ा वो ब्लू ट्रक अब बिज़नेस के लिए खुल चुका है। और भाई सिर्फ ट्रक मत देखो, ज़रा काउंटर पर रखा खाना तो देखो। क्लोज़अप शॉट्स में हमें दिखाया जाता है वह लेजेंडरी फूड जिसके लिए पूरा शहर भाग रहा था। बाउल में स्पाइसी ट्यूब बोकी चमक रहे हैं।
साइड में गोल्डन क्रिस्पी फ्राइड फूड है और सबसे मेन आइटम एक बड़ा सा स्टेक राइस बाउल। उसमें मीट की क्वांटिटी देखो, ऊपर से वो फ्रेश हरा प्याज, ग्रीन अनियंस और बीच में रखा वो शाइनी रॉ एग यॉक। भाई देख कर ही मुंह में पानी आ जाए। प्रेजेंटेशन एकदम 5 स्टार लेवल की है। अब एंट्री होती है इस मैजिक के पीछे छुपे जादूगर की। हमारे हीरो दकच अपनी फुल ग्लोरी में सामने आते हैं। सर पर दकच नाम का बंडाना बंधा हुआ है, चेहरे पर एक कॉन्फिडेंट स्माइल है और बॉडी तो देखो ऐसा लग रहा है जिम से सीधा किचन में आए हैं। वो अपनी दोनों बाहें फैलाकर क्राउड को वेलकम करते हैं। आइए वेलकम। उसका ऑरा ही अलग है। बंदा फुल चार्मिंग लग रहा है। जनता का रिएक्शन तो देखने लायक है। ट्रक के सामने लड़कियों की भीड़ लग गई है। हवा में हर तरफ पिंक हार्ट्स उड़ रहे हैं। लोग खाने के लिए कम और दक्षिण को देखने के लिए ज़्यादा आए हैं। हर कोई चिल्ला रहा है, क्या इट्स गो दकच फूड ट्रैक। माहौल पूरा सेलिब्रेटरी है, जैसे कोई फेस्टिवल चल रहा हो। लेकिन अचानक ये सब गायब हो जाता है। हंसी, खुशी और वो टेस्टी खाना सब एक झटके में ख़त्म। अब हमारे सामने है एक काली अंधेरी स्क्रीन। ये एक फ्लैशबैक सीन है जो हमें हीरो के पास्ट का एक दर्दनाक सच दिखाता है। सीन शिफ्ट होता है एक छोटे गंदे से कमरे में। फर्श पर कूड़ा यानी ट्रैश फैला हुआ है। खाली बॉटल्स और कप नूडल्स के डब्बे पड़े हैं। ये किसी ऐसे इंसान का कमरा है जो अपनी ज़िंदगी से हार चुका है। अंधेरे में सिर्फ एक चीज़ चमक रही है, एक मोबाइल फ़ोन। लगातार नोटिफिकेशंस आ रहे हैं, लेकिन ये कोई फैंस के मैसेजेस नहीं है। स्क्रीन पर देखो क्या लिखा है, ओवर ड्यू पेमेंट रिक्वायर्ड टुडे, यानी आज ही पेमेंट चाहिए। अर्जेंट नोटिस रिगार्डिंग डे, कर्ज की अर्जेंट नोटिस। इफ़ नो रिप्लाई वी विल विजिट, यानी अगर जवाब नहीं दिया तो हम घर आएंगे। मतलब लोन शार्क्स और बैंक वाले इसके खून के प्यासे हुए पड़े हैं। हीरो बिस्तर पर सिकुड़ कर सोया हुआ है, शर्म और डिप्रेशन में। और फाइनली स्क्रीन पर एक टेक्स्ट आता है जो हालत का रीज़न बताता है। आई लॉस्ट 300 मिलियन वॉन इन अ ग्रुप परचेज साइड हसल स्कैम। भाई साहब 30 करोड़ वर्ण का स्कैम। हीरो ने किसी साइड बिजनेस के चक्कर में अपना सब कुछ गवा दिया है। लेकिन जब हीरो कमेंट्स पढ़ता है तो उसका दिल टूट जाता है। लोग सिंपैथी दिखाने के बजाय उल्टा विक्टिम्स को ही गाली दे रहे हैं। बिना मेहनत के पैसा कमाना चाहते थे। ये तुम्हारा वहम है, इतना पैसा डालने से पहले सोचा नहीं। स्टूपिड। ये साइड हसल नहीं, गैम्बलिंग है। दुनिया उसे बेवकूफ़ और लालची बोल रही है। अब वो पूरी तरह अकेला है। बाहर बर्फ़ गिर रही है जो उसकी ठंडी और लोनली लाइफ को सिम्बलाइज कर रही है। हीरो अपने घर में शॉक में बैठा रहा और रिजल्ट यह हुआ कि उसे जॉब से भी निकाल दिया गया। सीन शिफ्ट होता है कन्वीनियंस स्टोर पर। कैशियर कहता है टोटल 30,300 वॉर्न हुआ। हीरो के हाथ में एक काली थैली है जिसमें सस्ती शराब यानी सोजू बोतल्स भरी हुई हैं। सड़क किनारे ठिठुरती ठंड में हीरो शराब की बोतल मुंह से लगाता है। उसकी आंखें देखो, बिल्कुल बेजान यानी डेड हैं। वो सोचता है मेरे जैसे इंसान के पास अब बस एक ही रास्ता बचा है, धीरे धीरे मरना, स्लोली डाई। वो हार मान चुका है। ज़िंदगी ख़त्म करने का ख्याल उसके दिमाग में चल रहा है। लेकिन तभी हवा का रुख बदलता है। अंधेरी सड़क पर एक गोल्डन स्ट्रीम यानी सुनहरी धार हवा में तैरती हुई आती है। ये कोई ऑर्डिनरी हवा नहीं है। हीरो की नाक में जैसे ही ये खुशबू जाती है, स्निफ स्निफ वो रुक जाता है। उसके दिमाग की घंटी बजती है। वो हैरानी से कहता है, द स्नेल इज़ किलर। ये खुशबू तो जानलेवा है। वो खुशबू का पीछा करते हुए आगे बढ़ता है और उसकी नज़र पड़ती है एक पुराने से फूड ट्रक पर। ट्रक पर लिखा है गो डकन्स फूड। यह वही ट्रक है जो हमने शुरू में देखा था, या शायद ये वो मोमेंट है जहां सब शुरू होने वाला है। ट्रक से निकलती हुई भाप और लाइट अंधेरे में एक उम्मीद की तरह चमक रही है। हीरो अपनी जेब टटोरता है। उसके हाथ में बस कुछ सिक्के यानी कॉइन्स बचे हैं, 100 और 500 वॉन के कॉइन्स। ये शायद उसके आखिरी पैसे हैं। हम ट्रक के मालिक को देखते हैं, एक अधेड़ उम्र का मस्कुलर आदमी जो बड़े प्यार से टक्कोयाकी बना रहा है। वो हीरो की हालत देखकर समझ जाता है और पूछता है, नौजवान इतना लंबा उदास चेहरा क्यों बनाया हुआ है। इस शेफ के हाथों में एक कमाल की तेज़ी है, पर एक शांति। हीरो जो अपनी लाइफ से परेशान है गुस्से में रिप्लाई करता है। वो शराब की बोतल पकड़े हुए चिल्लाता है, देखो अंकल, तुम कुछ नहीं जानते तो बेकार में लेक्चर मत। वो अपनी भड़ास निकाल ही रहा था कि तभी उसके पेट ने उसकी पोल खोल दी। भाई साहब सीन सीरियस था, लेकिन पेट की भूख ने हीरो की सारी अकड़ निकाल दी। हीरो शर्म से चुप हो जाता है और उसका चेहरा देखने लायक है। शेफ ज़ोर से हंसता है। वो हीरो का गुस्सा बुरा नहीं मानता, बल्कि कहता है, मैं बता सकता हूँ कि तुम भूखे हो। ये मेरी तरफ से है। इट्स ऑन द हाउस। एक बार ट्राई करके देखो। वह गर्मा गर्म टकोयाकी का बॉक्स आगे बढ़ा देता है।
ऊपर हिलती हुई बोनीटो फ्लेक्स, स्टीम निकलती हुई बॉल्स, हीरो की आंखें फटी रह जाती हैं। हीरो सोचता है चलो जब उसने बोला ही है कि फ्री है, और वो लालच में आगे बढ़ता है। हीरो एक टकोयाकी उठाता है। वो अभी भी गर्म है। वो अपना बड़ा सा मुंह खोलता है और चॉप, एक ही बार में पूरा टकोयाकी मुंह के अंदर। ऑडियंस अब ध्यान से सुनना, क्योंकि यहाँ नॉर्मल कुकिंग शो ख़त्म और सफाई मूवी शुरू होने वाली है। जैसे ही वो टको आके उसके मुंह में फटता है, हीरो की आंखें ओन ऑलमोस्ट बाहर आ जाती हैं। बैकग्राउंड में देखो, पहाड़ और बर्फ गायब, सीधा अंतरिक्ष स्पेस दिखाई दे रहा है। हीरो मन ही मन डिस्क्राइब करता है, इसका क्रिस्पी सरफेस टूटते ही जैसे पूरा एटमॉस्फेयर कोलैप्स हो गया। इसका सॉफ्ट बैटर मेरी जीप को ग्रेविटी की तरह खींच रहा है। स्क्रीन पर हम देखते हैं हीरो स्पेस में नंगा खड़ा है, जो कि मांगा में प्योरिटी दिखाने का तरीका होता है। पीछे बड़े बड़े ऑक्टोपस के टेंटक्स दिख रहे हैं जो प्लैनेट्स की तरह घूम रहे हैं। वो आखिरी लाइन बोलता है, और ये मोटा सा ऑक्टोपस मेरे मुंह में एक कॉमेट धूमकेतु की तरह तैर रहा है। मतलब स्वाद इतना पावरफुल है कि बंदा धरती से सीधा यूनिवर्स की सैर कराया। वॉर एक्सपीरियंस अभी ख़त्म नहीं हुआ है। स्क्रीन पर हीरो चमक रहा है और वह डिस्क्राइब करता है, इसका सॉस और बोनीटो फ्लेक्स एक मिल्की वे यानी आकाश गंगा बनकर मुझे गले लगा रहे हैं। उसके बाद एक तेज़ रोशनी यानी ब्राइट लाइट उसे घेर लेती है। वो फील करता है कि जिस यूनिवर्स को उसने अभी खाया है, उसने उसके ठंडे और टूटे हुए दिल को पूरी तरह वार्म यानी गर्म कर दिया है। हीरो अभी भी तकिया की खा रहा है, लेकिन अब उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। ये दुख के आंसू नहीं, बल्कि सुकून यानी रिलीफ के आंसू हैं। वो मन ही मन सोचता है, सिर्फ एक मामूली तक यांचे, मुझे इस आदमी की सच्ची हमदर्दी यानी सिंसियर कंफर्ट महसूस हुई। जो प्यार और सपोर्ट उसे अपनी फैमिली या दोस्तों से नहीं मिला, वो उसे एक अनजान शेफ़ के हाथ के खाने में मिल गया। शेफ़ डेप्चन उसे रोते हुए देखता है, पर वो कोई ड्रामा नहीं करता। वो बस स्माइल करके पूछता है, मुझे तुम्हारी कहानी नहीं पता, पर खाना कैसा लगा? कोई बड़ी बात नहीं है ना? तभी हीरो कुछ ऐसा बोलता है जो उसकी किस्मत बदल देगा। वो रोते हुए पर पूरी ताकत से चिल्लाकर कहता है, मैं भी यह बनाना चाहता हूँ। उसकी आंखें ग्लोइंग गोल्ड हो जाती हैं डिटर्मिनेशन दिखाने के लिए। ऐसा खाना जो लोगों को सुकून यानी कंफर्ट दे सके। अब तक जो बंदा मरना चाहता था, अब उसे जीने का एक नया मकसद यानी पर्पस मिल गया है। हीरो का ये पैशन देखकर शेफ़ क्या करता है? कोई इंटरव्यू, कोई फॉर्म फिलिंग? बिल्कुल नहीं। शेफ़ सीधा एक एप्रन टॉवल हीरो के मुंह पर फेंकता है। हीरो शॉक होकर पूछता है, ये क्या कर रहे हो? और फाइनल पैनल में हम देखते हैं शेफ़ डकचुन की वो लेजेंडरी स्माइल। वो अपने अंगूठे से यानी धम से ट्रक के अंदर इशारा करते हुए कहता है, गेट एंड हियर यानी अंदर आ जाओ। इसका मतलब साफ है, हीरो हायर हो चुका है। एक भूखा डिप्रेस्ड लड़का अब लेजेंडरी शेफ़ का शागिर्द बनने जा रहा है। कहानी में एक बड़ा टाइम जंप आता है। 3 years लेटर, 3 साल बाद। हमारे हीरो की पीठ बैग देखो भाई साहब, बंदा पूरा बीस्ट बन चुका है। मसल्स देखो, स्कार्स देखो। वो ज़ोर से अपना बंदाना बांधता है। वो कहता है, उनकी दरिया दिली मतलब काइंडनेस का कर्ज उतारने के लिए मैंने 3 साल तक अंकल देवकचुन की मदद की। लेकिन अगले ही पैनल में हमें एक दुखद सच दिखाया जाता है। दीवार पर अंकल देवकचुन की तस्वीर लगी है, जिसके ऊपर वो फ्यूनरल वाला रिबन है। मतलब वो लेजेंड शेफ़ जिसने हीरो को नई ज़िंदगी दी थी, वह अब इस दुनिया में नहीं रहे। हीरो उदास होकर कहता है, लेकिन मैं ये दिल का कर्ज कभी नहीं उतार पाया। लेकिन रुको, सीन इतना भी सैड नहीं है। हीरो कुकिंग कर रहा है और उसके पीछे अंकल देवकचुन का भूत हवा में उड़ रहा है। सर पे हेलो है और पीछे विंग्स हैं। लेकिन वो शांति से नहीं बैठे हैं। घोस्ट चिल्ला रहा है, मैंने कहा था नाप कर डालो, आग बहुत तेज़ है, लो हीट करो। हीरो के कानों में आज भी अंकल की डांट गूंजती रहती है, लेकिन हीरो उनकी सुनने के बजाय पैकेट भर के शुगर हैंडी में उलट देता है। स्वाहा बोरिंग साउंड। वो आसमान की तरफ देखकर चिल्लाता है, आसमान से मुझे देखते रहना, मैं गोदेवक चुन का नाम पूरे देश में फेमस कर दूंगा। घोस्ट पीछे से शौक में चिल्ला रहा है, स्टॉप, रुक जा। मतलब ट्रेनिंग अभी भी जारी है, चाहे गुरु मर चुका हो। अब हम सड़क के फूड ट्रक से सीधा शिफ्ट होते हैं एक अल्ट्रा लग्जरी लोकेशन पर। यह है ग्लोमोंग डाइनिंग, एक 3 स्टार मिशेलिन रेस्टोरेंट। माहौल एकदम शांत और महंगा है। वेटर्स कोने में छुपकर बातें कर रहे हैं, उनके पसीने छूटे हुए हैं। एक वेट्रेस हैरानी से पूछती है, क्या यह पॉसिबल भी है? किसी ने पूरा 3 स्टार रेस्टोरेंट ट्रेंड पर ले लिया? जवाब हमें मिलता है अगले पैनल में। एंट्री होती है उस ख़ास मेहमान की। स्टाफ दबे हुए लहजे में बताता है,
ये एसएच ग्रुप के चेयरमैन की इकलौती बेटी है, नंबर 1 ग्लोबल कंग्लोमरेट। स्क्रीन पर वो लड़की दिखाई देती है, एकदम गॉर्जियस ब्लैक हेयर, वाइट ड्रेस और पर्ल्स पहने। उसकी आंखें बहुत शार्प और सीरियस हैं। ये वही लड़की हो सकती है जो हमने चैप्टर के शुरुआत में देखी थी, जिसके पीछे बहुत सारे बॉडीगार्ड खड़े थे और ऊपर एसएच का लोगो बना था, या शायद कोई नई पावरफुल एंट्री है। लेकिन सवाल ये है कि इतनी बड़ी कंपनी की मालकिन यहाँ अकेले क्यों बैठी है। दोस्तों, फाइनली नाम सामने आ गया है। ये लड़की है नाम से ही। ज़रा इसका टेबल तो देखो। 3 स्टार शेफ्स खुद इसके सामने हाथ बांध कर खड़े हैं, जैसे कोई रानी यानी क्वीन खाना खा रही हो। टेबल पर दुनिया भर की डेलिकेसीज भरी पड़ी है। दुनिया इसके बारे में क्या सोचती है। चलिए इसका सोशल मीडिया चेक करते हैं। फ़ोन स्क्रीन पर देखो, लाइक्स मिलियंस में नहीं, हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस में है। पोस्ट 1, ये लड़की कॉलेज जाने के लिए कार नहीं हेलीकॉप्टर यूज़ करती है। लोग कमेंट्स में पागल हो रहे हैं। पोस्ट 2, जब थक जाती है तो एक रूम नहीं बल्कि पूरा का पूरा प्राइवेट आइलैंड रेंट कर लेती है हीलिंग के लिए। लोग कमेंट्स कर रहे हैं, वाह ये रोज़ कितनी खुश रहती होगी, मैं कितना जेलस हूँ, हर कोई इसकी जगह होना चाहता है। लेकिन हकीकत कुछ और ही है। सीही अपने सामने रखा वो महंगा स्टेक काटती है। टंग नाइफ साउंड, मीट परफेक्टली कुक्ड लग रहा है, जूसी और टेंडर। लेकिन सीही की आंखें देखो, जूम इन ऑन आइज़, वहाँ खुशी नहीं गुस्सा है, वो मन ही मन चिल्लाती है, इट्स डिस्गस्टिंग, यानी यह घिनौना है। शेफ्स को लग रहा है वो एंजॉय कर रही है, लेकिन हमें एक फ़ोन स्क्रीन के थ्रू असली व्यू दिखाया जाता है। कोई दूर खड़ा होकर उसकी फ़ोटो ले रहा है। सीही की लाइफ नहीं, एक रियलिटी शो बन चुकी है। यहाँ सीही का इंटरनल मोनोलॉग सुनने लायक है। वो सोचती है ये नकली ज़िंदगी यानी फेक लाइफ, जहाँ मैं क्या पहनती हूँ, क्या खाती हूँ, मेरा हर एक रूटीन लोगों की नज़रों में एवेल्यूएट किया जाता है। वो अकेली बैठकर वाइन पी रही है, लेकिन उसकी बॉडी लैंग्वेज में थकान है। वो एडमिट करती है, ये सब मुझे चुपचाप और यकीनन बीमार कर रहा है। मतलब दुनिया के सबसे महंगे रेस्टोरेंट में बैठकर भी उसके मुंह का स्वाद कड़वा हो चुका है। पैसे ने उसे सब कुछ दिया पर भूख और सुकून छीन लिया। नाम से ही के लिए ये खाना खाना नहीं है। हमें स्क्रीन पर दिखाया जाता है कि वो शेफ़ को कैसे देखती है, एक ईविल मॉन्स्टर जिसके चेहरे पर एक फेक स्माइल है और पीछे काला साया डार्क ऑरा से ही सोचती है। ये खाना झूठ के फैंसी कपड़ों में लिपटा हुआ है। इसमें सिर्फ पैसे का स्वाद है, सच्चाई का एक कण श्रेड भी नहीं। मतलब उसे हर निवाला जहर जैसा लग रहा है। और फाइनली उसकी बॉडी इस झूठ को बर्दाश्त नहीं कर पाती। ओ, एक वोमिट साउंड सही सबके सामने टेबल पर उल्टी कर देती है। मनवा स्टाइल में रेनबो वोमिट रेस्टोरेंट में हाहाकार मच जाता है। शेफ़ चिल्ला रहा है, मम्मा मियाँ वेटर्स घबरा गए हैं। कस्टमर, लेकिन सही को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो अपना मुंह साफ़ करती है और रियलाइज़ करती है कि दुनिया का बेस्ट शेफ़ भी उसे अब बीमार नज़ियस फ़ील कराता है। वो टेबल को ज़ोर से पकड़ती है। थक। उसके नेल्स टेबल में गढ़ रहे हैं। वो सोचती है आखिर में सिर्फ एक खोखला अकेलेपन होलोलीनेस बचता है जो करोड़ों रुपए खर्च करके भी नहीं भरा जा सकता। यहाँ नोटिस करने वाली बात यह है कि सही भी वही लाइन बोलती है जो हमारे हीरो ने बोली थी, सफोकेटिंग इन द शो विंडो आई एम स्लोली डाइंग। मैं इस दिखावे की दुनिया में घुट रही हूँ और धीरे धीरे मर रही हूँ। अमीर हो या गरीब, दोनों कैरेक्टर्स अंदर से टूट चुके हैं। सीन शिफ्ट होता है बिजी सड़क पर। ट्रैफिक जैम है। से ही अपनी लग्जरी कार में बैठी है, लेकिन उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही है। वो हाँफ रही है, आई कांट ब्रीथ, मैं सांस नहीं ले पा रही। उसका ड्राइवर, जो एक मोटा सा इनोसेंट बंदा है, रियर व्यू मिरर में देखता है और पूछता है, क्या मैं खिड़की खोल दूं अगर घुटन हो रही है तो? ड्राइवर उसे आवाज़ देता है, मिस। लेकिन सही का दिमाग अब फैसला कर चुका है। वो कार का दरवाज़ा खोल देती है। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट है और वो हाथ हिलाकर धीरे से कहती है, मियान, सॉरी बाय। ये स्माइल फेयरवेल वाली स्माइल है। ड्राइवर की चीख निकल जाती है, ये ख़तरनाक है, आप कहाँ जा रही हैं मिस? लेकिन सही रुकती नहीं है। वो चलती कार से या ट्रैफिक के बीच में सीधा सड़क पर कूद जाती है। येलो कार के बोनेट पर वो लैंड करती है या स्टंबल करती है। थर्ड भाई साहब, वहाँ पीछे ड्राइवर और बॉडीगार्ड्स की हालत ख़राब है। ड्राइवर फ़ोन पर चीख रहा है, चीफ केम, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, यंग मिस। उसके पसीने छूट रहे हैं क्योंकि अगर बॉस को पता चला तो इसकी नौकरी पक्का गई। स्क्रीन पर टेक्स्ट आता है, शी इज़ डिसअपियर्ड, वो गायब हो गई है। लेकिन गायब होकर वो डर नहीं रही, बल्कि सड़क पर ऐसे चल रही है जैसे कोई फैशन शो का रैंप वॉक हो। काला चश्मा, हवा में उड़ते बाल से ही अब पूरी तरह आज़ाद फील कर रही।